नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। आज फिर से मैं एस्ट्रोलॉजर प्रदीप खुलबे आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय पे बात करने के लिए। और वो विषय रत्नों से संबंधित। मेरे पास बहुत सारे लोग बहुत सालों से रत्न जिन्होंने धारण किए हैं वो आते हैं मेरे पास और मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी, इसका कोई लाभ तो हुआ नहीं हमें पहनने का। तो कई बार मैंने देखा कि वो नकली रत्न पहने बैठे हैं और कई बार मैंने देखा कि बहुत दूषित स्टोन उन्होंने धारण किया हुआ है। और कई बार ऐसा हुआ कि जब मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने इसको पहनते समय कोई विधि विधान किया था, किसी तरह से इसको एनर्जाइज किया था, तो वो बोलते हैं, वो बताते हैं कि नहीं, हमने तो ऐसे ही बनवाया और पहन लिया। तो अब आप नया फ़ोन लाएं और उसको चार्ज ही ना करें, उसकी बैटरी डेड है, तो वो कितना भी नया है, कितनी भी अच्छी कंपनी का है, कितना ही महंगा फ़ोन है, वो आपके लिए कैसे कार्य करेगा, कैसे चलेगा बताइए। तो सबसे पहले तो उसे चार्ज करना पड़ेगा। तो ऐसे ही रत्न कोई नॉर्मल पत्थर की तरह नहीं होते हैं। रत्न मतलब जीवित, उनके अंदर जान होती है, जीवन होता है। पर वो भी आपको रिज़ल्ट तभी देंगे जब उनको सही तरीके से, सही प्रोसेस से पहना जाए। और मैंने देखा है ज़्यादातर लोग मेरे पास आते हैं तो उसमें 60% लोग तो गलत रत्न पहने हुए होते हैं जो उनको पहनना ही नहीं चाहिए, या फिर उसमें से 40% लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने नकली रत्न पहने हुए हैं। अब नकली रत्न पहने हुए, आप अगर मोती एक धारण किया है आपने, एक साधारण सी, जिसको लोग समझते हैं कि मोती बड़ी कोई सस्ते सा रत्न है, कोई भी धारण कर लेता है, मानसिक अशांति है तो धारण कर ले, पर करा देते हैं कई पंडित लोग, कई पुजारी लोग पहना देते हैं कि मन अशांत है, इस बच्चे का चंचल हो रहा है, मोती पहन लीजिए। ऐसे नहीं होता है। हर एक की कुंडली को देख के ही उस रत्न को, अगर मोती भी अगर आपकी कुंडली में सजेस्ट नहीं किया गया है तो वो आपको नुकसान दे सकता है, बहुत ज़्यादा नुकसान, बहुत भारी नुकसान। तो ये समझिए कि हमेशा किसी एक्सपर्ट, किसी नॉलेजेबल, किसी जानकार के पास ही जाएं, उससे ही पूछें, उससे ही जानें। ये आपका जीवन है, भविष्य है, जो आप इसको इतने हल्के में कैसे ले सकते हैं कि किसी के पास भी, किसी से भी आपने पकड़ के अपनी कुंडली दिखानी शुरू कर दी। ऐसे नहीं होता है। एक्सपर्ट को दिखाइए। आपको ऑपरेशन कराना है, सर्जरी करानी है, तो गली के MBBS डॉक्टर से थोड़ा कराएंगे। उसके लिए आप एक्सपर्ट ही ढूंढेंगे ना, कि बहुत अच्छा कोई सर्जन हो, उसमें भी सबसे अच्छा कौन है। तो ऐसे ही आपको आपका अपना जीवन के बारे में जानना चाह रहे हैं और आप किसी के पास भी ऐसे ही जानकारी लेने चले जाते हैं, ऐसे ना करिए। हमेशा एक्सपर्ट से, किसी बहुत अच्छे विद्वान से ही इस बारे में विषय पे बात करें। और रत्नों के बारे में जहाँ तक मैं आपको श्योर कर सकता हूँ कि रत्न काम करते हैं, 110%, 200% काम करते हैं। और मैं हज़ारों लोगों को पहना चुका हूँ और उनको लाभ हुआ है और वो लोग उसका फ़ायदा उठा चुके हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि रत्नों को हमेशा किसी जानकार से ही लें, किसी जानकार की समझ से ही लें। ऐसे नहीं कि गए, किसी ने बता दिया और आपने जाके ज्वेलर से एक रत्न खरीद लिया। अब ज्वेलर को क्या पता है रत्न के बारे में? उसका काम नहीं है रत्न बेचना, उसका तो काम कमीशन का है। उसको तो रत्न
उसने खरीदा और उसने आगे अपना मार्जिन रख के दे दिया। उसको नहीं पता कि उस रत्न के अंदर की क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, किस ग्रेड का है, क्या ये इसके लिए ठीक है या इसमें दोष हैं तो नुकसान तो नहीं करेगा। अब उसको वो भी गलत नहीं है, गलती आपकी है कि आप किसी एक्सपर्ट से ना ले गए। हर कार्य के पीछे जब आप कोई भी काम करते हैं तो एक्सपर्ट ढूंढते हैं, तो आप इसको कैसे ही किसी से भी के पास जा सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि हमेशा किसी जानकार से रत्नों को लें, और रत्न हमेशा काम ही करते हैं। अगर आपने गलत धारण किया है तो फिर उसके बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि नुकसान भी करते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकते हैं आपको अगर वो गलत आपने धारण किए हैं। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स के फ़ोन आते हैं कि सर मेरी फलाना राशि है, मेष राशि है, तो आप मैं क्या रत्न पहनूं, कैसे करूं। तो मैं उनको भी यही वो सलाह देता हूं कि अपनी कुंडली एनालाइज कराइए और फिर उसके आधार पे बताएंगे। राशि के आधार पे कभी भी रत्न नहीं धारण किया जाता। मान लीजिए सस्टेश है आपका राशि स्वामी, राशि तो चंद्रमा डिसाइड करता है, तो आपका राशि स्वामी छठे भाव का मालिक है, छठे भाव का रत्न थोड़ा ही ना आप धारण कर लेंगे। वो तो आपको रोग और शत्रु बढ़ा देगा, आपके परेशानियां बढ़ा देगा आपके जीवन में। तो ऐसे नहीं करें, हमेशा किसी एक्सपर्ट से सलाह लेकर ही रत्नों को धारण करें। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का घंटी वो ज़रूर दबाएं ताकि आपको आगे मेरे द्वारा भेजे गए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और मैं आपको ऐसी जानकारियां देता रहूं। और अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं मुझसे, तो मेरा नंबर साइड में व्हाट्सएप नंबर फ्लैश कर रहा है, तो आप उसमें मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे कॉल पे भी बात कर सकते हैं। और बस आपसे ये कहते ही मैं विदा लूँगा और जय श्री राम। ईश्वर आपको प्रसन्न रखे।